हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स वहाँ पे मेंशन है। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। ये किसी तरह की कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपका कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बट याद रखिएगा आपने अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन ज़रूर करना है, बट ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो। बट जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस उस पर्सन के जो आपके माइंड में है। वी हैव इट्स अ परफेक्शन। सिचुएशन आप दोनों के बीच की जैसी भी चल रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। We have its impasse. Then we have its instinct. And then we have its passion. ये पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं आप लोगों को लेकर। एंड फॉर सम ऑफ यू आई फील ये इंसान जो भी है ना कहीं इंट्यूटिवली भी आप लोगों के साथ अपने आप को कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इट्स अ बैलेंस। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं बिकॉज एनर्जी दिख रही है मे बी। या तो आपके बीच में किसी तरह का कोई झगड़ा चल रहा है या फिर आप दोनों में से किसी तरह की कुछ लोगों की नाराज़गी चल रही है यहाँ पे। यस, मे बी आप लोगों का मुझे लग रहा है जैसे कोई फाइटिंग, कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है। आप दोनों ने एक दूसरे से जो है वो आप नाराज़ हो एक दूसरे से, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। बट स्टिल ये इंसान जो भी हैं वो पैशनेट है बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर। एंड ऑल्सो इनको महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट पर्सन हो। बट आपके बीच में किसी ना किसी तरह की कोई ब्लॉकेज है यहाँ पे विद द इम्पास। बट आई रियली वांट टू क्लैरिफाई कि ये किस तरह की कोई ब्लॉकेज है या किस तरह का कोई इशू है आपके बीच में। फॉर सम ऑफ यू या तो ये इंसान मुझे लग रहा है जैसे कुछ लोगों के बीच में या तो ऑलरेडी ये इंसान किसी और के साथ कमिटेड है, किसी और के साथ इंगेज्ड है, किसी और के साथ हो सकता है इनके अपने रिश्ते की बात चल रही है, शादी की बात चल रही है, या फिर कोई हो सकता है घर का कोई इंसान इनकी शादी किसी और से करवाना चाहता है। कुछ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है बिकॉज कुछ ना कुछ है ऐसा आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इशूज़ क्रिएट कर रहा है, कुछ सिचुएशन है ऐसी। कोई ना कोई ब्लॉकेज है आपके बीच में। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है ना ये महसूस करते हैं कि आप परफेक्ट हो इनके लिए, और ये चीज़ इनकी सोल इनको बताती है कहीं ना कहीं। वी हैव फसेड, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऐसे लग रहा है ये इंसान उस चीज़ों का सामना नहीं करना चाह रहा। यस गाइस, आपके बीच में ना कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। या तो ये इस पर्सन की साइड से है और ये इंसान उन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे, या उन चीज़ों के बीच में जाना ही नहीं चाहते जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं आप दोनों के बीच में। बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये इंसान फेस करना ही नहीं चाहते डीपली। या तो ये इंटरेस्टेड नहीं है इन इश्यूज़ में, या फिर ये इन चीज़ों से डील ही नहीं करना चाहते। दैट्स वाई ये इंसान जो है ना वो उन चीज़ों को डील ही नहीं करना चाह रहे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। जो भी ब्लॉकेज आपके बीच में आ रही है, आप दोनों को एक होने से रोक रही है ना, ये इंसान उन चीज़ों को फेस ही नहीं करना चाहते। बस ये चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं बिकॉज ये इंसान आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। और जो चीज़ ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है आप दोनों के बीच में, इशूज़ क्रिएट कर रही है, आप बैलेंस नहीं बनने दे रही, या फिर किसी तरह से आपका और इनका बीच में कोई पैचअप या एक नहीं होने दे रही, ये इंसान उन चीज़ों से डील करना ही नहीं चाहते। ये बस चाहते हैं किसी तरह से आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएं बिकॉज आप इनको परफेक्ट लगते हो। यस, बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोई ट्रुथ हो सकता है, कोई रियलिटी हो सकती है, ये उसको देखना ही नहीं चाहते, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते बिकॉज ये इंसान नहीं डील करना चाह रहा उस चीज़ों से। ये किसी भी तरह का कोई प्रपोजल हो सकता है, किसी तरह की कोई रिश्ते की बात हो सकती है, चाहे वो इनकी फैमिली की तरफ से है, बट एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। बट ये डील नहीं करना चाह रहे। बट यहाँ पे है कोई ना कोई प्रॉब्लम जो आपके बीच में आ रही है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई रिश्ते की बात है, इस पर्सन की साइड से हो सकती है बिकॉज ऑब्वियसली हम इनकी फीलिंग्स देख रहे हैं। बट ये उनको डील ही नहीं करना चाहते उस प्रॉब्लम को जो आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना चीज़, वो उससे डील ही नहीं करना चाह रहा है ये पर्सन। बस उनका एक ही मोटिव है कि आपके साथ किस तरह से बैलेंस बन जाए बिकॉज आप उनको अपने लिए परफेक्ट लगते हो। दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है। और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी भी दिख रही है ये इंसान हो सकता है अपने घर का कोई एल्डर है उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आप
उनके लिए बेटर हो, या फिर आपको वो चाहते हैं तो आपके साथ ही आगे चीज़ों को ऑब्वियसली बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट इस सारी सिचुएशन में आपको अपनी थर्ड आई चक्रा को, अपने इंस्टिंक्ट्स को, अपनी गट फीलिंग्स को आपको सुनना है कि आपकी अपनी गट फीलिंग्स क्या कह रही हैं इस पर्सन से रेलिवेंट, क्योंकि ये इंसान भी सुन रहे हैं अपनी गट फीलिंग्स को। जो इस इंसान की सोल और इस पर्सन की एनर्जीज बता रही है ना आपसे रेलिवेंट, ये उसको फोकस कर रहे हैं ज़्यादा। तो आप भी इन्हीं चीज़ों पर फोकस करिए। यस, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, ये एनर्जीज अभी तक इंपॉर्टेंट दिख रही हैं। बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए। We have it's a Two of Swords. We have it's a Seven of Pentacles. We have it's a Two of Pentacles. There is a lot of juggling and tension जिससे ये पर्सन गुजर रहे हैं। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वॉन्ड्स। अदरवाइज़ ये जो भी इंसान है वो बहुत पैशनेट है, बहुत अट्रैक्टिव हैं आप लोगों को लेकर। वी हैव इट्स अ थ्री ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ टीम बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोगों का ये रिश्ता किसी तरह से एक होकर वर्क करे, बट वो वेट कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने ये जो अपना विजन बनाया हुआ है आप लोगों के साथ टीम बनाने का, या फिर आपके साथ एक तरह से कनेक्शन में आने का, वो ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान अपना इस टाइम पेशेंटली उन सारी चीज़ों को अचीव करने का, कि अपना गोल बनाया हुआ है उन्होंने, आपके साथ टीम बनानी है, आपके साथ कनेक्शन बनाना है, ऐसे कनेक्टेड होना है कि चीज़ें आपके बीच में वर्क करें। तो उन चीज़ों को, गोल को किस तरह से इस पर्सन ने अचीव करना है, ये पर्सन उस चीज़ का पेशेंटली वेट कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन जो भी है ना कुछ चीज़ों में है ऐसी जगलिंग कर रहे हैं, या तो इंडिसाइजिव है, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या फ़ैसला लें, या फिर इनको अभी फ़ैसला लेने की कोई सिचुएशन ही नहीं दिख रही। यस, बट ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर बॉस और लीडर। हो सकता है ये आपकी टीम को लीड करते हैं, आपकी वर्किंग प्लेस अगर है सेम तो ये इंसान आपका सीनियर है, या फिर ये इंसान आपका बॉस है। बट इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली हैं आप लोगों को लेकर, अट्रैक्टिव और पैशनेट। यहाँ पे पैशन की एनर्जी भी है, पैशनेट बहुत ज़्यादा है ये इंसान, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। बट कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे जब टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड दिख रही है, कोई चॉइस हो सकती है, या फिर किसी तरह से कुछ यहाँ पे अभी थोड़ा सा डिसीजन बनाने में, या फिर चीज़ों को आपके साथ कनेक्ट करने में, आपके साथ टीम बनाने में, कोई पार्टी बनाने में आपके साथ इनको कुछ चीज़ों को फेस करना पड़ा है जो इनके लिए डिफ़िकल्ट हैं। ये पर्सन एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, इनको नहीं समझ आ रही कि किस तरह से चीज़ों को डील करें, बट उसके लिए अचीव करना कैसे है अपने गोल्स को, किस तरह से जो इनका माइंड सेट चल रहा है आपके साथ कनेक्ट होने का, उसको किस तरह से पूरा करना है, उन चीज़ों के बारे में डेफिनेटली ये इंसान अपना प्लान बना रहे हैं। बट अभी डिसीजन लेने में मसला आ रहा है, बिकॉज ये इंसान मुझे काफ़ी मेंटल टेंशन में दिख रहे हैं। एक तरफ आप हो, एक तरफ इनका अपना काम हो सकता है, या एक तरफ आप हो, एक तरफ दूसरी पार्टी है। तो वो चीज़ों को किसी तरह से बैलेंस करना, उन चीज़ों में अभी थोड़ा टाइम इस इंसान को लग सकता है मेंटेन करने में। अदरवाइज़ ये अपना डेफिनेटली अचीव करना चाह रहे हैं, पेशेंटली देख रहे हैं कि किस तरह से ये अपने इन सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं, किस तरह से आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं। विज़न बना रहा है ये इंसान। अगर कुछ लोगों का विज़न बन चुका है तो अब उन्होंने किस तरह से आगे उस सारी चीज़ों को अचीव करना है, अपने गोल तक किस तरह से पहुंचना है, आपके साथ पार्टी बनाने के लिए, आपके साथ टीम बनाने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, वो उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। यस, बिकॉज अभी कुछ लोगों को लग रहा है जैसे ना डिसीजन लेना है, लेकिन डिसीजन लेने का भी कुछ ऐसा सिनेरियो ऐसा नहीं दिख रहा। सो डबल टू की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो 22, 23, 27 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे 30+ भी हो सकते हैं, बट एनर्जीज मुझे यहाँ पे अभी तो 20+ की आ रही है, बट आई फील कुछ यहाँ पे 30+ भी है। ऑब्वियसली यहाँ पे 3 नंबर है, सो 32, 37 भी कुछ लोगों का एज है। वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव द मून, यस, एंड वी हैव इट्स अ 4 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये इंसान जो भी हैं, या वी हैव इट्स अ जस्टिस गाइस। यहाँ पे भी बैलेंस की एनर्जी है, ये भी जस्टिस की एनर्जी है। इट्स अ सेम एनर्जीज बट डिफरेंट डेक है। बट डेफिनेटली ये इंसान जो भी है विद आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनको महसूस होता है कि इनको आपके साथ कमिटमेंट बनानी है। कुछ लोगों की हो सकता है मदर के कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं,
यस अदरवाइज़ ये पर्सन खुद काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आपको कमिटमेंट देनी है, किस तरह से आपके साथ बैलेंस बनाना है। बट ये इंसान जो भी है ना, ये आपके साथ फेयरली, ऑनेस्टली और बहुत ही ज़्यादा ट्रुथ के साथ जो है वो चलना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है आपके साथ इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है और इसीलिए आपके साथ पार्टनरशिप करनी है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं दे फील कि आप जो हो ना, आपके साथ ये बहुत ही एक हार्मनी, एक बैलेंस्ड वे में इस कनेक्शन को बना सकते हैं। आगे अगर फर्दर आपका कोई रिश्ता बनता है, कोई लाइक एक रिलेशन बनता है, तो वो बड़े अच्छे से इनको लगता है मेंटेन रह सकता है। बिकॉज आप इनके इमोशंस को अच्छे से समझ भी सकते हो और साथ ही साथ कि जो भी इंसान है, मेल या फीमेल, इनको फील होता है कि आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी है, आप इमोशंस को लेकर काफ़ी सीरियस हो, काफ़ी सेंसिटिव हो आप, और इसीलिए आप दूसरे जो पार्टनर होगा उसके फीलिंग्स और इमोशंस को भी बड़े अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसीलिए ये चीज़ों को आपके साथ चाहते हैं कि कंप्लीट हो जाए। अपनी दुनिया को बेसिकली ये इंसान कंप्लीट करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर इनकी लाइफ में चीज़ें कुछ मिसिंग रही हैं तो इनको लगता है आपके आने से इनकी दुनिया कंप्लीट हो सकती है। दैट्स वाई आपको कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। जिन लोगों के बीच में यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वो आपके साथ रिकॉन्साइल करके इस आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं एक अच्छे रिश्ते की, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट के साथ आपके साथ चलना चाहते हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि जिस तरह से, स्पेशली अगर आप फीमेल हो या जो भी यहाँ पे फीमेल है, उनको फील होता है कि ये जो आप हो ना, कि लाइक आप फीमेल हो और आप इनके इमोशंस को बड़े अच्छे से समझ सकते हो। जिस तरह से प्यार आपने किया या जिस तरह से आप प्यार इनको दे सकते हो, इनको कोई और नहीं दे सकता, ना इनको कोई और सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं जो इस इंसान के आपके साथ अटैच्ड हैं। तो दैट्स वाई वो अब आपके साथ आगे कमिटमेंट बनाना चाहते हैं और कुछ लोग यूनियन करके आपके साथ आगे चलना चाहते हैं, कमिटमेंट बना के अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे क्लियर एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे मैरिज की एनर्जी है। और अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे आपके साथ रिकॉन्साइल करके एक आपके साथ अच्छा जो है ना वो रिश्ता मेंटेन करना चाहते हैं, लाइक एक अच्छी पार्टनरशिप या एक कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं। यस और अगर आपके बीच में कोई भी डाउटेड सिचुएशन है, कोई भी लाइक कंफ्यूज सिचुएशन है, ये इंसान उस सारी चीज़ों को जो है ना वो सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। यस बिकॉज इनको फील होता है कि ये कन्फ्यूजन, ये डाउट्स, ये फेयर्स, ये इनसिक्योरिटीज़ तभी सॉर्ट आउट होंगी जब आप दोनों के बीच में एक रिश्ता जो है ना वो कमिटेड बन जाएगा, एक कमिटमेंट बन जाएगी ना, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बिकॉज यहाँ पे मेन प्रॉब्लम एक कमिटमेंट की दिख रही है। जैसे ही कमिटमेंट बन गई, चीज़ें ऑलरेडी आपके बीच में सब ठीक हो जाएंगी। सो 21 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 18 एंड 9 इज़ इंपॉर्टेंट। नंबर 11 एंड 2 इज़ इंपॉर्टेंट। सो 222 बैलेंस का नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पे 24, 29, 23, 27, 22 एज डेट ऑफ बर्थ है। एंड कुछ लोगों की यहाँ पे 30 प्लस है, लाइक 32, 37, 33, 39, 34। स्टार साइन जो यहाँ पे है वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नाउ लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। यस कुछ लोगों को लगता है कि आपके साथ उनका पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कनेक्शन है। ऑलरेडी उनको लगता है कि आपके वो करीब रह चुके हैं और आपको वो जानते हैं। दैट्स वाई अपने आप को आपसे डिटैच नहीं कर रहे। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। कुछ लोगों के बीच में सिचुएशन ऐसी चल रही है कि वो किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहते एंड दे रियली फील कि इनको स्पेस इतनी देनी चाहिए कि नेचुरली चीज़ें जो है ना वो वर्क करें आपके बीच में। हीलिंग फैमिली इश्यूज़। यस कुछ लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं। यहाँ पे पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यस मदर इश्यूज़ हो सकते हैं कोई, जिसको ये इंसान डेफिनेटली सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इन इश्यूज़ की वजह से उनकी अपनी लाइफ में किसी रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम बने। यहाँ पे जिन लोगों के फैमिली के कोई लोग इनको कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि ये कोई कंट्रोल करे इनको, या ये अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी के हाथ में दें। वर्थ वेटिंग फॉर। यस ये जो भी इंसान है ना, उसको लगता है कि डिवाइन टाइमिंग पे जो है ना वो चीज़ें आपकी बीच की डेफिनेटली वर्क करेंगी और आपकी लव लाइफ जो है वो बन जाएगी और सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इनको लगता है अगर कोई वेट करने की यहाँ पे सिचुएशन बन रही है या वेट करना पड़ रहा है, तो एट द एंड जो है आप दोनों के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आपकी लव लाइफ जो है वो वर्क करेगी। यस वी हैव रिलीज़ योर एक्स। फॉर सम ऑफ यू अगर कोई इस पर्सन के पास पास्ट की कोई एनर्जी है तो ये चाहते हैं कि उसको रिलीज़ करें।
अगर आपका कोई एक्स है तो ये उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, और अगर इस इंसान का कोई एक्स है तो ये उसको रिलीज़ करके क्लियर करके अपनी एनर्जी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। एंड वी हैव इट्स अ न्यू लव। यस, ये आपके साथ एक न्यू लव जो है ना वो स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही फ्रेश हैं, बहुत ही रोमांटिक हैं। दैट्स वाई वो आपको एक नया लव जो है वो ऑफ़र करना चाह रहे हैं। और अगर आप दोनों के बीच में जो पास्ट रहा है, अगर कोई भी आपका एक्स नहीं है, यही इंसान आपका एक्स है, तो ये चाहते हैं कि अब आप एक्स ना रहो, पास्ट की एनर्जीज़ को क्लियर किया जाए और एक नए लव को लेकर आगे चीज़ों को क्रिएट किया जाए, और रोमांटिक फीलिंग्स को एक नए सिरे से एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाए, और करना भी चाहते हैं ये। यस, बट इस टाइम जो इनको लगता है कि वेट किया जा रहा है, आप दोनों वेट कर रहे हो, या ये इंसान को लगता है ये वेट कर रहे हैं, तो उनको लगता है एट द एंड ये टाइम जो है वो वर्थ रखेगा। और डिवाइन टाइमिंग पे ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस इंसान ने बिलीव किया हुआ है, और अगर आप भी बिलीव करोगे तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो बननी स्टार्ट हो जाएंगी। एनी हाउ, लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स अ एम्पथी 27। यस, ये इंसान जो भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा एम्पथेटिक हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। इनकी फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर रोमांटिक हैं। आई फील ये इंसान जो भी है ना वो आपकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यस, आपके इमोशंस को समझते हुए ये इंसान जो है ना वो आप लोगों के साथ आगे डील करना चाहते हैं और आगे आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके लिए एक तो हाई हैं, एंड सेकंड थिंग ये इंसान जो भी है अपने इमोशंस को आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं, और आपके इमोशंस को जानते हुए शेयर करना चाहते हैं कि लाइक कि आपके बारे में आइडिया करके ना कि आप क्या इनके लिए महसूस करते हो, उसी के अकॉर्डिंग ये आगे जो है ना कोई फर्दर चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कि आपका जो पर्सपेक्टिव है ना उस चीज़ों को, उस सेंस से ये इंसान चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, और आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हुए, आपके इमोशंस को फील करते हुए ये चीज़ें जो भी आपके बीच में क्रिएट करनी है ना ये उसको करेंगे। या आपको ये पर्सन जो है ना वो प्रायोरिटी में रखना चाह रहे हैं कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में, उसको ज़्यादा प्रेफर करेगा ये इंसान। लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स अ फ्रीडम 32। कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस होता है कि मे बी आप लोग जो हो कहीं ना कहीं इनसे दूर रह के ज़्यादा खुश हो। यस, और अगर इनको महसूस होता है अगर आप दूर रह के इनसे खुश हो तो डेफिनेटली ये फिर आपसे चाहेंगे कि आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसे ही करो, फोर्स नहीं करना चाहते ये आपको भी किसी भी चीज़ के लिए। यस, ना ये चाहते हैं आप इनको किसी चीज़ के लिए कंट्रोल करो, ना ही ये चाहते हैं कि आपको कंट्रोल करें, बिकॉज़ कहीं ना कहीं हो सकता है अगर आपकी पिक्चर्स एक साथ हैं तो मे बी आपने कोई पिक्चर्स इनके साथ कोई कट की हैं अपनी, तो इनको पता है इस चीज़ का, या तो आपके कोई अगर मोबाइल फ़ोन में या फिर आपके किसी भी सोशल हैंडल पे कोई पिक्चर्स हैं इनके साथ तो मे बी आपने वो डिलीट की हैं। वी हैव इट्स अ सरेंडरिंग 31। यस, इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपने कहीं ना कहीं इनको कहीं एक तरह से आप रिलैक्स हुए हो, कि आपको आपकी तरफ से ये एनर्जी दिख रही है उनको, कि ऐसे लग रहा है जैसे आप ये अगर इंसान जो कुछ भी कर रहे हैं ना उनको लगता है कि आपको इनकी कोई नीड नहीं है फ़िलहाल अभी। यस, बिकॉज इनको लगता है कि जैसे ना ये अगर पर्सन आपसे दूर है ना तो आपको कोई इस तरह का कोई एक चार्म नहीं है कि आपके करीब आए। इनको ऐसा महसूस हो रहा है, चाहे आपको होगा कि ये इंसान आपके करीब आए, लेकिन इनको जो दिख रहा है ना, जैसे आपको भी जो दिखता है आप उसी को देखते हो ना, आप ये नहीं देखते कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है, तो यही चीज़ें वो देख रहे हैं। उनको लगता है कि आपको इनकी कोई परवाह नहीं है, आप सरेंडर कर चुके हो। यस, आप रिलैक्स हो अपनी लाइफ में, आपको लगता है आपका इनसे दूर रहना ही बेटर है। ये इस पर्सन को महसूस होता है कि अगर इन्होंने आपको छोड़ा भी है तो इनको लग रहा है आपने इनको कन्विंस करने की कोशिश नहीं की, या फिर आप अभी बात नहीं करना चाह रहे इनसे। 27, 32, 31 एज हो सकती है, 31 या 27 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, अदरवाइज 954 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू इनको फील होता है जैसे अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया या आपको छोड़ के आगे बढ़े हैं ये पर्सन, तो अब आपने इनको दोबारा से किसी तरह से कांटेक्ट करने की या रोकने की कोशिश भी नहीं की है। या वी हैव इट्स अट्रैक्शन, बट ये इंसान जो भी है ना इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है। दिस पर्सन रियली लव योर लेग्स और योर फीट, ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे इस इंसान को हो सकता है आपके लेग्स या आपके जो पाँव हैं वो बहुत पसंद हो सकते हैं, बहुत अट्रैक्शन हो रही है इस इंसान को, स्पेशली आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे या फिर आपकी एक बॉडी को लेकर। यस,
एंड वी हैव इट्स अ फुलफिलमेंट। ये इंसान जो भी हैं वो अपनी जो भी इनकी डिज़ायर्स और विशेज़ हैं आप लोगों को लेकर डेफिनेटली ये उसको फुलफ़िल करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। कहीं ना कहीं ये इंसान ऑब्वियसली आपके साथ इंटीमेट होना चाह रहे हैं। यस, ये चाहते हैं कि इनकी जो भी नीड्स हैं वो उसको फुलफ़िल करें, बट आपके एग्रीमेंट के साथ। सो 31 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 35 है एंड 25 है। आप में से एक इंसान की 25 और एक इंसान की 35 एज भी हो सकती है, लाइक 10 ईयर्स का डिफरेंस भी हो सकता है। सो नंबर 8 7 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मून की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है यहाँ पे। तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं जो आपके पर्सन की इस टाइम करंटली हैं आप लोगों को लेकर। अदरवाइज़ उनको अट्रैक्शन है, वो चाहते हैं कि उनकी जो भी आप लोगों को लेकर एक फ़ील है वो उसको पूरी करें, फुलफ़िल करें। जो डिज़ायर्स हैं, जो विशेस हैं, जो भी उन्होंने सोचा हुआ है अपने सपनों में, उनको पूरा करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं उनको फ़ील होता है कि जैसे आप इनसे दूर रह के कहीं ना कहीं नॉर्मल हो, बट इनकी नज़र है आप पे। बट आपके इमोशंस को समझते हुए ये आपके करीब आएंगे और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।